और सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। वीडियो नंबर 2 है मैथ का और आज हम सीखेंगे इसमें काउंटिंग के बारे में, टेबल के बारे में। तो चलो हम समय ना खराब करें, चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंटिंग हम सीखेंगे 1 से लेके 100 तक, यानी 1 to 100 तक का हम काउंटिंग सीखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 HUNDRED 100। अब हम इसको हिंदी में किस तरीके से बोलते हैं? सबसे पहले एक तो असली हिंदी हमारा होता है, इसको हम एक बोलते हैं, यानी एक इस तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैंने 10 तक आपको हिंदी वाला गिनती लिख दिया है। इससे आप 100 तक अपने आप ही पहुंच सकते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक। फिर उसके बाद जैसे ये काउंटिंग होती है उसी तरीके से आप ये 1 2 का इस्तेमाल करके 100 तक का काउंटिंग आप हिंदी में भी सीख सकते हैं। और इसको हम उच्चारण शब्द में बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो इस तरीके से हम काउंटिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में उच्चारण कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको भी जिस भाषा में याद करना है वो बेसिक को मजबूत करने के लिए कहते हैं ना, जब यानी कि मैथ में बनाना है लेवल, तो आपको याद करना होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और टेबल। ये चारों पांचों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ को काफी मजबूत बनाने के लिए, खास तौर पे काउंटिंग और टेबल। ये तो आपको याद करना ही होगा। अगर ये याद अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन पावर आपका मैथ में कमजोर होगा। इसलिए सबसे पहले आप इस पे जिस भी भाषा में आपको अच्छे से याद हो जाए, हिंदी में अगर याद करना है तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कीजिए, लेकिन अच्छे से याद कीजिए। अगर आप अच्छे से याद नहीं है तो कभी भी मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जोड़ घटाओ गुना भाग टेबल, तभी बनेगा मैथ में बेहतर आपका लेवल। तो चलो हम आगे बात करते हैं। काउंटिंग आपने सीख लिया है अभी तक, अब हम टेबल की बात करते हैं। चाहे आप हिंदी में याद करो, हिंदी में, इंग्लिश में करना इंग्लिश में। तो चलो पहले मैं हिंदी में ही आपको समझाता हूँ टेबल। यानी कि 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 ढाई 20 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 ढाई 30 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 ढाई 40 5 एकम 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 50 6 एकम 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 9 60
7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नौ 63, 7 दाई 70। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 नौ 72, 8 दाई 80। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नौ 81, 9 दाई 90। 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नौ 90, 10 दाई 100। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नौ 99, 11 दाई 110। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौका 39, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नौ 108, 12 दाई 120। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नौ 117, 13 दाई 130। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, 14 नौ 126, 14 दाई 140। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 15 नौ 135, 15 दाई 150। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 54, 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 16 नौ 144, 16 दाई 160। इस तरीके से आप याद करते रहे। आगे है 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नौ 153, 17 दाई 170। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144, 18 नौ 162, 18 दाई 180। 19 के 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76, 19 पचे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 152, 19 नौ 171, 19 दाई 190। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अठे 160, 20 नौ 180, 20 दाई 200। तो इस तरीके से आप हिंदी में पहाड़े को याद कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप इसे अच्छे से रिपीट कर करके यानी बार-बार इसे याद कीजिए और याद कर देना है। अगर मैथ में बनाना है लेवल तो इसे करना है टेबल। अगर याद नहीं करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा और ना मैथ कभी स्ट्रांग होगा, है ना। तो चलो हम आगे और बात करते हैं स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में। तो स्क्वायर और क्यूब हम दोनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर को भी याद रखना है क्योंकि कैलकुलेशन पावर के लिए स्क्वायर भी बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब सबसे पहले स्क्वायर किसे कहते हैं, यानी वर्ग। वर्ग स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, यानी किसी संख्या को 2 बार गुना करना हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। सेम किसी संख्या को 3 बार गुना करना घन कहलाता है, यानी क्यूब्स कहते हैं उसे। घन किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं, जैसे कि देखो 1 को मैंने 3 बार गुना करा 1 ही हुआ। तो इसी तरीके से 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है, 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है, 11 का क्यूब हमारा 1331 होता है, 12 का क्यूब हमारा 1728 होता है, 13 का क्यूब हमारा 2197 होता है, 14 का क्यूब हमारा 2744 होता है, 15 का क्यूब हमारा 3375 होता है, 16 का क्यूब हमारा 4096 यानी 4096 होता है, और 17 का क्यूब हमारा 4913 होता है यानी 4913 होता है, 18 का स्क्वायर हमारा 5832 यानी कि 5832 होता है, 19 का स्क्वायर हमारा 6859 होता है यानी कि 6859 होता है, 20 का स्क्वायर हमारा 20 का क्यूब हमारा 8000 होता है,
अगर बाकी ये सब क्यूब है, मैंने गलती से अगर स्क्वायर लगा दिया हो तो प्लीज आप इसे क्यूब समझना, ठीक है। तो आगे आप इन सभी को याद करना है, यानी कि आपका स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम बात करते हैं मैथ का कुछ सिंबल है। मैथ का सिंबल जैसे कि प्लस है, प्लस को हम प्लस भी कहते हैं, ऐड कहते हैं, सम कहते हैं, इसको हिंदी में जोड़, जमा, योग भी कहते हैं। तो आपको प्लस का साइन को अच्छे से पहचान करना है। और प्लस इसके बाद माइनस आता है, माइनस को हम घटाओ भी कहते हैं, तो माइनस, और इसको इंग्लिश में माइनस के साथ साथ सब्सट्रैक्ट भी कहते हैं, और घटाना होता है अथवा घटाओ कहते हैं। मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को टाइम्स भी कहा जाता है, प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और इसे हम गुना भी कहते हैं हिंदी में। तो ये गुना का साइन होता है, निशान होता है। अच्छे तरीके से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी डिवाइड को हम भाग कहते हैं, डिवाइड और डिवीजन भी कहते हैं इंग्लिश में इसे, और भाग हिंदी में कहते हैं। तो हमें अच्छे से इन सिंबल को, चिन्ह को पहचान करना है। इक्वल्स का साइन है, यानी बराबर कहते हैं इसे। नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है, इसको काटा हुआ है। और ये हमारा लेस देन होता है, जिसको कम यानी कि छोटी संख्या के लिए हम यूज करते हैं, छोटे के लिए तो लेस देन कहते हैं। ग्रेटर देन होता है, जो कि ज्यादा के लिए होता है। ये हमारा रूट का साइन होता है, या हम स्क्वायर रूट कहते हैं इसे, वर्गमूल कहते हैं। ये हमारा क्यूब का साइन होगा, 3 का पावर होता है इसके ऊपर, तो हम इसको क्यूब रूट कहते हैं, घनमूल कहते हैं। ये इन्फिनिटिव का साइन, इन्फिनिटी का साइन होता है अनंत, अनंत बिंदु का साइन होता है इसे, ये पाई कहते हैं। और ये प्लस माइनस दोनों का एक साथ साइन आया हुआ है, ये हमारा रेशियो होता है, इसको हम अनुपात कहते हैं, हिंदी में इसे अनुपात कहते हैं। ये हमारा इसलिए देयरफॉर कहते हैं, हेंस भी कहा जाता है। तो ये इसलिए का साइन होता है। मैथ में हम इन सब सिंबल का इस्तेमाल बहुत तेजी से करते हैं। आगे ये प्रतिशत है, यानी एक इसे मान लो, 2 जीरो मान लो, 100, यानी कि प्रतिशत बराबर 100 के होते हैं, तो इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। आगे हमारे पास ये ट्रायंगल का साइन होता है, जिसको त्रिभुज कहती है, थीटा होता है, थीटा का हम इस्तेमाल आगे करेंगे। और ये हमारा ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स को 3 तरीके से हम कहते हैं। एक हमारा सबसे अंदर वाला जो होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट यानी कोष्टक हिंदी में कहते हैं इसे, कोष्टक। तो ये छोटा कोष्टक होता है, ये मझला होता है, इसको हम मिडिल बोलते हैं। और ये सबसे बॉक्स ब्रैकेट होता है, जो कि बड़ा यानी कि लार्जेस्ट होता है, इसको हम बड़े ब्रैकेट के रूप में हम देखते हैं। तो अभी आपने कुछ मैथ के सिंबल के बारे में पढ़ा है, ये सभी सिंबल हम आने वाले आगे के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी मैथ पढ़ेंगे उन सबको हम अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। तो ये केवल बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक नॉलेज है, आप इसे अच्छे से याद करें ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इन वीडियो को मतलब इनको यहीं पे हम अब रहने देते हैं, आगे के लिए बढ़ेंगे, और अगली वीडियो में जब भी आएगा उन सब में हम और डिस्कस बात करेंगे। तो इन्हीं सब के साथ आप सबको बड़े वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को 1000 टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मैं एक पर एक अच्छे से अच्छे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको एकदम अच्छे से अच्छे क्वालिटी में अच्छी से अच्छी हम वीडियो लाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को समझ में आए। और आप सबको थैंक यू सो मच।